हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। आज यानी कि 13 सितंबर को सीए फाइनल और सीए फाउंडेशन जुलाई 2021 का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। सबसे पहले वो सारे स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट क्लियर हुआ है, जो पास हुए हैं इस बार, उनको हमारी तरफ से यानी मेरी और एवीजे की टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब आप इतनी मेहनत करते हैं, उसका इतना एफर्ट डालते हैं और फिर आपको अंत में रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, तो आई नो इट फील्स लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो आज सब जो भी बच्चे इतने खुश होंगे, अब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे, उनको मैं कोशिश कर रहा हूं टू द एक्सटेंट सबको रिप्लाई करने की। बट एक ही बारी मैं इस वीडियो के थ्रू बोलना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, जिन जिन का भी इस बार रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब आगे के बारे में। यानी अगर आप फाउंडेशन रिजल्ट क्लियर कर चुके हैं तो इंटरमीडिएट की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस स्ट्रैटेजी के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, इस बार जो फाउंडेशन का रिजल्ट पैन इंडिया लेवल पे आया वो 27% आया है, जो मैं बोलूंगा पिछले अटेम्प्ट्स के मुकाबले, पिछले एक आधे अटेम्प्ट के मुकाबले स्लाइटली कम है, क्योंकि 30 से लगभग 30% रिजल्ट तो आता ही है, तो हल्का सा इस बार कम आएगा। मगर जिस तरह से मुझे सुनने में आ रहा था कि इस बार मैथमेटिक्स का पेपर, बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर बहुत मुश्किल आया था, उस हिसाब से तो आई वुड से फेयरली नाइस रिजल्ट। सीए फाइनल के अंदर भी लगभग मैंने देखा, जो सिंगल एक एक ग्रुप का रिजल्ट देख रहा था, 17% के आसपास एक ग्रुप के अंदर मैंने रिजल्ट देखा था, विच इज फेयरली गुड रिजल्ट कंसिडरिंग कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है जिसको आप दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सीए इंटर के बारे में। अब आज की डेट में कोई भी बच्चा जिसने क्लियर किया जुलाई 2021 अटेम्प्ट, तो आपको पता होगा अर्लीस्ट अटेम्प्ट जो आप इंटरमीडिएट का दे सकते हैं, वो दे सकते हैं मई 2022। मई 2022 से पहले आप अटेम्प्ट दे ही नहीं सकते। अर्लीस्ट अटेम्प्ट इज मई 2022। एंड ध्यान देना, उसके लिए सबसे पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करना है। तो जो भी फाउंडेशन बच्चा क्लियर कर चुका है, पहले आप सीए इंटर के लिए जरूर जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए। सीए इंटर के लिए रजिस्टर करने का जो डिटेल्ड प्रोसीजर है, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट कर दिया है, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझा रखा है। सबसे पहले तो अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। सेकंड चीज नेक्स्ट आती है, सबसे पहला डाउट जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है, और मेरे पास मैसेजेस भी आने लग गए, बच्चे ने अपना रिजल्ट भेजा, साथ साथ मेरे को डाउट भी भेजना शुरू कर दिया कि सर अब इंटरमीडिएट में एक ग्रुप के बारे में सोचें या दो ग्रुप के बारे में। देखो, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने रिजल्ट आने से पहले ही अपना इमीडिएटली एग्जाम्स के बाद तैयारी शुरू कर दी होगी। उनको तो मैंने डिटेल में समझाया था दैट दे शुड ऑलवेज टारगेट बोथ ग्रुप्स। ठीक है जी, तो उनके लिए तो मैंने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई थिंक उन्होंने देख रखी होगी, नहीं देखी तो फिर से अपडेट कर रहा हूं उन बच्चों ने जिन्होंने स्टार्टिंग से कर लिया है। वैसे बोथ ग्रुप्स देने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, वो मैंने बहुत मल्टीपल वीडियोस में समझा रखा है। जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि सिंगल ग्रुप वर्सेस बोथ ग्रुप में क्या बोथ ग्रुप्स के एडवांटेजेस हैं, अगेन एक वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, उसकी बात मैं इस वीडियो में नहीं करना चाहता, अदरवाइज अननेसेसरली मैं अपने टॉपिक से डाइग्रेस कर रहा हूँ। तो बोथ ग्रुप देने के क्या फायदे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगी, वहां पर मैंने आपको अच्छे से 15-20 मिनट के अंदर समझा रखा है कि बोथ ग्रुप देने के क्या फायदे हैं। देखो, अगर आप वो वीडियो देखोगे, आप एक चीज देखोगे, मैं हमेशा प्रेफर तो ये कहता हूं, मैं हमेशा सजेस्ट तो ये करता हूं बच्चों की कि दो ग्रुप देने चाहिए। दो ग्रुप देने में मल्टीपल फायदे होते हैं, आप रैंक के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है, आर्टिकलशिप में आपको असिस्टेंस मिलती है। बट द क्वेश्चन इज, इस बार क्योंकि हमारे एग्जाम जुलाई के अंदर हुए, रिजल्ट हमारा सितंबर मिड में आ रहा है, तो क्या इस बार हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली 7 महीने बचे हैं, उसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ 2 मंथ्स पॉसिबल, ऑफ 2 ग्रुप्स पॉसिबल भी है या नहीं है। तो एक बार इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, पहले एनालाइज करते हैं दो डिफरेंट सिचुएशन में क्या क्या। पहले मैंने आपको बताया, एक बच्चा जो बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन करना चाहता है मई 22 के लिए, उसको क्या स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। फिर सिंगल ग्रुप की स्ट्रेटजी, तो बड़े ध्यान से दोनों स्ट्रेटजी सुनना, और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे हाउ शुड यू डिसाइड कि आपको बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए या सिंगल ग्रुप की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं पहले बोथ ग्रुप्स वाला। बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों को पहला सजेशन तो मेरा ये है, भाई तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारा रिजल्ट 13 सितंबर को आया है, एक हफ्ता मौज मस्ती जो काटनी है काट लो, अपने रिजल्ट को एंजॉय करना है कर लो, मगर एक हफ्ते के बाद, मतलब आप मान के चलो लास्ट वीक ऑफ सितंबर से, तो इन एनी केस आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ही करनी पड़ेगी। तो आई एम एज्यूमिंग दैट आप सितंबर लास्ट वीक यानी 22, 23, 24 के आसपास अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट ग्रुप टारगेट करना पड़ेगा टिल दिसंबर एंड, यानी सितंबर लास्ट वीक हो गया और आपका क्या हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी अप्रोक्सीमेटली 100 डेज होंगे जिसके अंदर आपको ग्रुप 1 प्रिपेयर करना पड़ेगा। ग्रुप 1 की जो क्लासेस वगैरह हैं वो भी आपको इसी समय में देखनी पड़ेंगी। एंड व्हेन आई से प्रिपेयर ग्रुप 1, मतलब क्लासेस के साथ साथ आपको साइमल्टेनियसली जो फर्स्ट रिवीजन करनी होती है,
साइड बाय साइड जो जो भी आप क्लासेस में कर रहे हैं उनको एक एक बार रीड करके वो भी कवर करना पड़ेगा। देखिए दिसंबर एंड का मतलब ये नहीं है कि चारों सब्जेक्ट्स आपके दिसंबर एंड में खत्म होंगे। हो सकता है कोई छोटा सब्जेक्ट है जैसे लॉ का सब्जेक्ट है वो आपका नवंबर एंड में या दिसंबर मिड में खत्म हो जाए, और एक सब्जेक्ट जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है ग्रुप 1 का सी इंटर का, वो हमारा है टैक्सेशन का सब्जेक्ट। टैक्सेशन का सब्जेक्ट अगर आपका जनवरी में भी जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टैक्सेशन का सब्जेक्ट के सिलेबस स्टैंड अलोन बाकी किसी भी सब्जेक्ट का 2 गुना है कम से कम। मैं तो ये बोलूंगा बाकी सारे सब्जेक्ट्स एक तरफ, टैक्सेशन एक तरफ। तो व्हेन आई से दिसंबर एंड, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर अलाउड है कि आप लॉ पहले खत्म कर लीजिए और टैक्सेशन आपका जनवरी में भी चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आपको जो ग्रुप 2 है, एटलीस्ट ग्रुप 2 के 2 या 3 सब्जेक्ट्स जनवरी से स्टार्ट करने पड़ेंगे। जनवरी से मिड ऑफ मार्च आप टारगेट रखेंगे अपना ग्रुप 2 कवर करेंगे। ग्रुप 2 में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम समय लगता है, फॉर द सिंपल रीजन ग्रुप 2 में टैक्सेशन जैसा कोई हैवी सब्जेक्ट नहीं है। ग्रुप 2 के अंदर सारे सब्जेक्ट डिसेंटली इनफ हैं, और वहां तो 2 सब्जेक्ट्स आपके थ्योरी के आ जाते हैं, ईआईएस, एसएम और ऑडिट, जहां पर आपको मतलब नो डाउट वो थ्योरी की वजह से कुछ बच्चों को मुश्किल लगते हैं, बट वहां पर टाइम कम लगता है। वहां पर आपको ऐसा नहीं होगा कि कवर अप करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैंने सेकंड ग्रुप को अप्रोक्सीमेटली 2.5 महीने दिए हैं। ठीक है जी। इसके अंदर अगर आप जनवरी में चारों सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स कवर स्टार्ट कर सकते हो, दैट मींस यू आर राइट ऑन ट्रैक। बट इन एनी केस आपको मार्च मिड तक अपने दोनों ग्रुप की क्लासेस और उनकी एक बार साइड बाय साइड रीडिंग, क्लासेस के साथ साथ साइड बाय साइड रीडिंग कवर अप करनी पड़ेगी। अगर आप ये कर पाएंगे फिर आपके पास मे अटेम्प्ट के लिए रह जाएंगे अप्रोक्सीमेटली कितना समय, अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना, यानी 40-45 डेज। उस 40-45 डेज के अंदर आपको 8 सब्जेक्ट्स की रिवीजन करनी पड़ेगी सिस्टमैटिक वे में। तो इस तरीके से मे अटेम्प्ट के अंदर आप बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर कर सकते हो। दिस इज द ओनली प्लान जो मेरे दिमाग में आया, इस तरह से सिस्टमैटिकली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। एक चीज ध्यान देना, क्योंकि पिछले 3-4 अटेम्प्ट से कंटिन्यूसली सीए के एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, तो क्या मे 22 भी पोस्टपोन होगा, वी डोंट नो, हमें नहीं पता उस समय सिचुएशन क्या होगी। तो मैंने यहां पर प्लान तो बनाया है कि पेपर आपके बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं मे फर्स्ट वीक के अंदर, जैसे 2 या 3 तारीख को इंटर के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। बाय चांस अगर मे 22 अटेम्प्ट भी 15-20 दिन, 1 महीना शिफ्ट होता है, तो वो आपका एडेड एडवांटेज है, मगर वो चीज आप पहले से इमेजिन नहीं कर सकते। उसको आप अपना बैक ऑफ द हेड में रख लो कि हाँ हर बार पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज सारा शेड्यूल ही लेट चल रहा है, तो इट इज पॉसिबल। आप यू कैन नॉट रूल आउट कि मे के पेपर पोस्टपोन नहीं होंगे। अगर मे एंड में या जून में जाते हैं तो वो आपको 15-20 दिन, 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो अगर आप बाय चांस यहां पर कुछ स्किप करते हैं तो वो 15-20 दिन के अंदर आपको एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। ध्यान देना, ये ऊपर वाला शेड्यूल पढ़ने कवर करने के लिए यू डोंट हैव एनी रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी। आपको डेडिकेटेड कंसिस्टेंट स्टडी करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आप इस शेड्यूल को कवर अप करना चाहते हैं ना, फर्स्ट ग्रुप को 100 डेज में, सेकंड ग्रुप को 2.5 महीने के अंदर, तो आपको दिन के अंदर कम से कम 3 क्लासेस कवर अप करनी पड़ेंगी। मान लो फर्स्ट ग्रुप में टैक्सेशन बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, तो टैक्सेशन आपको डेली देखनी पड़ेगी। साथ साथ आप अकाउंट्स और अपना क्या कहते हैं कॉस्टिंग, वो एमडब्ल्यूएफ या टीटीएस में डिवाइड कर सकते हैं। लॉ भी मैं सजेस्ट करूंगा, लॉ की बेशक आधी क्लास देखो, अगर 2 घंटे की क्लासेस है आधी क्लास देखो, मगर लॉ भी डेली करो। इस तरह से आपको डेली कंसिस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा। मान के चलो सवेरे 8:30 बजे अगर आप क्लासेस देखना शुरू करते हो, प्रिपरेशन करनी शुरू करते हो, तो 4-4:30 बजे तक आप अपना प्लान बना कर रखिए, मैं क्लासेस देखूंगा। और ऐसे भी मत कीजिए कि सवेरे से लेकर शाम तक क्लासेस ही देखे जा रहे हो, साइड बाय साइड रिवीजन नहीं। आपको अपना शेड्यूल इस तरह से बनाना है दैट यस दिन में आपके लगभग 8 घंटे 9 घंटे अगर क्लासेस में जा रहे हैं, तो आप 2-3 घंटे शाम को अपनी सेल्फ रिवीजन के लिए, रीडिंग के लिए निकाल रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से शेड्यूल बना के बैठ जाते हैं, सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लासेस ही चल रही हैं। भाई कोई भी आपको इंजेक्शन लगा के याद नहीं करा पाएगा, ये चीज जरूर याद रखना। सिर्फ क्लासेस सफिशिएंट नहीं होंगी, साइड बाय साइड रीडिंग आपको जरूर करनी है। एक चीज मैं और कह रहा हूं, अगर आप इस शेड्यूल के अंदर आप कोशिश करेंगे कि मैं सारी क्लासेस ही फेस टू फेस कवर कर लूंगा, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। फिर वही दिक्कत आएगी, आप फेस टू फेस क्लासेस में सवेरे से लेकर शाम तक भाग रहे होंगे और अल्टीमेटली आप रीडिंग नहीं कर पा रहे होंगे। मे बी आप सिलेबस इस शेड्यूल के हिसाब से कंप्लीट कर लेंगे, मगर आई एम टेलिंग यू अगेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिन में आप 2-3 घंटे उस चीज को दे रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर से फेस टू फेस क्लासेस, क्योंकि अब सब ओपन अप हो रहा है, फेस टू फेस बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हमारा खुद का भी जो बैच है वो लाइव के साथ साथ फेस टू फेस स्टार्ट होगा। बट मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, फेस टू फेस क्लासेस में आप एक चीज ध्यान रखना कि क्या आपका ट्रैवलिंग के अंदर बहुत ज्यादा समय तो वेस्ट नहीं हो रहा। अगर ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो रहा है तो प्लीज 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 सिर्फ इस लालच में कि घर से निकलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, इन सब लालच में अपने शेड्यूल से मत भटक जाना। इफ द फेस टू फेस इज विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम योर
प्लेस जहां पर आप रह रहे हैं, तभी आप फेस टू फेस क्लासेस लिए, अदरवाइज ऑनलाइन या मिक्स ऑफ फेस टू फेस ऑनलाइन वर्चुअल, इस तरह से अपना प्लान बनाइए ताकि इस शेड्यूल को जरूर फॉलो अप कर सकें। ये तो मैंने बहुत ग्रुप्स की बात करी, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं। सिंगल ग्रुप वाले बच्चों को मैं बोलूंगा, अगर आप सितंबर लास्ट वीक से स्टार्ट करते हैं, यू डोंट आल्सो हैव मच ऑफ टाइम टू वेस्ट कि हाँ 15-20 दिन मौज मारें, आप एक हफ्ता 10 दिन मौज मारो, उसके बाद कोशिश करो, आज 13 तारीख है, 23, 24, 25 तक आप अपना स्टार्ट कर लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं यहां पर हमारा जो बैचेस हैं मई 22 के लिए जो फ्रेश बैच है वो हम सितंबर 22 से स्टार्ट कर रहे हैं, सितंबर 22 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं एक अलग से पूरी वीडियो लाऊंगा उस बैच के बारे में डिटेल्स देने में कि वो बैच कैसे होगा। शॉर्ट में बता रहा हूं, वो फेस टू फेस, ऑनलाइन एज वेल एज आप गूगल ड्राइव, तीनों फॉर्मेट्स में होगा। अगर कोई बच्चा इस बैच की डिटेल लेना चाहता है तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके पता कर सकता है। वैसे अपने बैच के बारे में डिटेल डिस्कशन में कल एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, सिंगल ग्रुप के अंदर आप सितंबर लास्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। यहां पर क्योंकि आप ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कीजिए। ग्रुप 2 में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कहीं ना ग्रुप 1 के सिलेबस से थोड़े बहुत लिंक्ड है। जैसे ऑडिट के अंदर कुछ टॉपिक्स आएंगे जो ऑलरेडी आपने कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप 1 में पढ़ रखे होंगे। सिमिलरली ग्रुप 2 एडवांस्ड अकाउंटेंसी में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो ऑलरेडी अकाउंटेंसी ग्रुप 1 से लिंक्ड होंगे। तो आई नेवर सजेस्ट कि आप ग्रुप 2 पहले दीजिए, ग्रुप 1 बाद में दीजिए। ऑलवेज गो फॉर ग्रुप 1 फर्स्ट। ग्रुप 1 के अंदर अगर आप एक ग्रुप देना चाह रहे हैं मई 22 के अंदर, तो ध्यान देना आप थोड़ा सा डिटेल्ड वे में कर सकते हैं। आप सितंबर एंड में स्टार्ट कीजिए और आप टारगेट रखिए फरवरी मिड। यानी अगर आप यहां पर देखें, सितंबर एंड से आधा 7-8 दिन सितंबर के हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का आधा, अप्रोक्सीमेटली 5 महीने आपके पास हैं जिसके अंदर आप डिटेल्ड वे में चारों सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप वे इनको कवर करोगे। एंड साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लासेस के साथ साथ फर्स्ट रिवीजन जब आप कर रहे हो उसमें मेक श्योर आप क्वेश्चन बैंक, जो भी सारे आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से कर रहे हो। साथ साथ आई वुड सजेस्ट चैप्टर वाइज रेगुलर टेस्ट भी दो, ताकि जब ये 5 महीने में वो चीज जो बोथ ग्रुप वाले 3 महीने 3.5 महीने में कर रहे हैं, आप अगर उस चीज को 5 महीने में कर रहे हो तो प्रॉपर वे में करो, ताकि आप पहली क्लासेस के साथ साथ ही बढ़िया से उसकी रिवीजन भी कर रहे हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रहे हैं। आई ऑलवेज प्रेफर लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट देने से अच्छा साथ साथ अगर चैप्टर वाइज टेस्ट दो तो वो चीज रिटेन ज्यादा अच्छे से होती है, जो डाउट्स होते हैं वो उसी पॉइंट पे क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे। यहां पर भी आपको ध्यान देना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, 2 बाद में। आई नेवर सजेस्ट दैट। स्टार्ट ऑल 4 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, डिवाइड कर लीजिए एमडब्ल्यूएफ टीटीएस। वहां पे मैं सजेस्ट करूंगा टैक्सेशन को एटलीस्ट, टैक्सेशन का सिलेबस इतना ज्यादा है, उसको एटलीस्ट 5 डेज अ वीक का स्लॉट दीजिए, क्योंकि तभी आपका सिलेबस टैक्सेशन का खत्म हो पाएगा। अमेंडमेंट्स आके टैक्सेशन का सब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत लेंथी हो चुका है। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना, जो भी ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो, बीकॉम कहीं से भी कर रहे हो, रेगुलर कॉलेज कर रहे हो, एसओएल से, ओपन लर्निंग से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, आपको दिसंबर जनवरी के आसपास ना आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे। तो हफ्ता 10 दिन जो भी वो एग्जाम्स चलेंगे उसके लिए भी स्लॉट दिमाग में रखना है। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ऑलवेज कीप इन माइंड दैट आपको बीकॉम के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। फिर फरवरी मिड तक अगर आपका पहली क्लासेस खत्म हो जाती हैं, फिर फरवरी से मार्च एंड 45 डेज में आप इन चारों पेपर्स को फिर से डिटेल में रिवाइज करोगे। दिस इज सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन आपकी खुद की रिवीजन होगी। इस बार आप टीचर आपके साथ नहीं होगा, आप सारा सिलेबस फिर से रिवाइज करोगे, फिर से क्वेश्चंस करोगे, फिर से क्वेश्चन बैंक के जो मेन क्वेश्चंस आपने रिवीजन 1 के अंदर मार्क कर रखे होंगे उनको करोगे। यानी दिस विल बी अ कंप्लीट होलिस्टिक रिवीजन। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थर्ड रिवीजन के अंदर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए सेकंड रिवीजन के अंदर आप अगर जब सारा कुछ रिवाइज कर रहे हो, आप मार्क करते जाओगे इंपॉर्टेंट चीजें जो थर्ड रिवीजन में करनी है। थर्ड रिवीजन होगी आपकी अप्रैल के मंथ में। अगेन चारों सब्जेक्ट्स फिर से आप रिवाइज करोगे, मगर इस बार जो रिवीजन करने का तरीका है वो सेकंड रिवीजन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसके कंपैरेटिवली आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करोगे, आप मेनली फ्लो चार्ट्स वगैरह पे रिलाई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द मेन बुक अगेन, ताकि जल्दी से समराइज कर सको। जब 3 रिवीजन आपकी हो जाएंगी, देन इट विल बी आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं फुल सिलेबस टेस्ट तभी दो जब आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी है, 2 रिवीजन या 3 रिवीजन हो चुकी हैं। अदरवाइज स्टार्टिंग में फुल सिलेबस टेस्ट देने का कोई तुक नहीं बनता। स्टार्टिंग में इस स्टेज पर मैं आई ऑलवेज सजेस्ट आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो। जब इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, दिस इज एक ग्रुप के लिए बहुत बढ़िया प्रिपरेशन, जिसके अंदर आप शॉर्ट दिमाग में एग्जाम में जाते समय बोल सकते हो कि हाँ मैं एग्जाम में बैठूंगा, पेपर मुश्किल आए या आसान आए मैं पास होकर निकलूंगा। इस तरह से कोई तैयारी करेगा उसको कभी भी पेपर में सीए इंस्टीट्यूट में फेल नहीं कर सकता। पेपर चाहे जितना मर्जी मुश्किल बना ले, पेपर में दिक्कत तब आती है जब आप आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हो।
ठीक है जी। अब कुछ बच्चे मुझसे ये डाउट पूछते हैं, सर ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मई 22 के अंदर ग्रुप 1 मुश्किल लग रहा है हमें, क्योंकि दो ग्रुप मई 22 में देने के लिए सर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अगर हमें मुश्किल लग रहा है तो हम मई 22 छोड़ दें और नवंबर 22 में बोथ ग्रुप्स दे दें। ये चीज भी आपके दिमाग में आ रही होगी। तो यहां पर मैं एक चीज बोलूंगा, ऐसा कुछ लोग करते हैं एक अटेम्प्ट स्किप करके, जो रैंक टारगेट कर रहे होते हैं, या जिनको ये होता है मेरे को दो ग्रुप एक साथ ही क्लियर करने हैं, तो वो ऐसा करते हैं। बट वहां पर मैं एक चीज का ध्यान आपको बोलूंगा, आप अगर नवंबर 22 की प्रिपरेशन करोगे ना, आज से आपके अप्रोक्सीमेटली 14 महीने दूर है नवंबर अटेम्प्ट। तो 14 महीने तक पेशेंटली पढ़ना, अपने पे डिसिप्लिन मेंटेन करना, डेडिकेशन को मेंटेन रखना, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना आसान काम नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने करके देख रखा है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आने लग जाती है। तो दैट इज व्हाई आई यूजुअली सजेस्ट, अगर आपको लगता है कि यार इतना लंबा समय तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा, ज्यादा लोड मत लो। आप एक ग्रुप में 22 के अंदर दो, एक ग्रुप नवंबर 22 में दो, सिर्फ इस चीज के लिए कि मेरे को दो ग्रुप देने देने, मैं रैंक टारगेट करूंगा। अगर आप 14 महीने में कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाए ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, तो आप अपने आप से एक बार सेल्फ जज करो अपने आप को कि क्या मैं 14 महीने तक जब डेडिकेटेड वे में पढ़ाई कर रहा हूं, अपने में कंसिस्टेंसी, अपने में वो पेशेंस मेंटेन कर पाऊंगा। अगर दिल से आंसर आ रहा है यस मैं कर पाऊंगा, देन ओनली गो फॉर दिस। अदरवाइज यहां पर एक छोटा सा रिस्क है जो मैंने आपको बता दिया कि मोमेंटम लॉस हो जाता है। लास्ट में, अब हमने तीनों केसेस एनालाइज कर लिए, लास्ट में आते हैं मेरे सजेशन पे। मैंने जानबूझ के अपना सजेशन लास्ट में रखा है ताकि मैं पहले एनालाइज करूं और लास्ट में सजेशन दूं। लास्ट सजेशन मेरा ये है, आप इस समय ग्रुप 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ज्यादा ना दिमाग पे लोड मत लो। हमेशा ऐसा कहा जाता है, जितने भी मैंने मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखी हैं या लाइफ चेंजिंग सेशंस वगैरह मैं देखता रहता हूं, हर कोई कहता है अगर आपके पास बहुत सारा काम है ना करने के लिए, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लो। अगर आप आज 8 सब्जेक्ट्स के बारे में सोचोगे, डिप्रेशन हो जाएगा सोच के। आप क्या करो, ग्रुप 1 स्टार्ट करो। टारगेट रखो कि मेरे को ग्रुप 1 दिसंबर एंड या हद से हद जनवरी के तक खत्म करना है, यानी कुछ सब्जेक्ट दिसंबर तक, कुछ सब्जेक्ट जनवरी में चले जाएं। अगर आप दिसंबर एंड और जनवरी स्टार्टिंग में कंफर्टेबल फील कर रहे हो, यानी आपको लग रहा है मेरा ग्रुप 1 अच्छे से हो चुका है, मैंने साथ साथ रिवाइज भी किया है, देन स्टार्ट विद ग्रुप 2। अदरवाइज ड्रॉप द प्लान ऑफ ग्रुप 2। आपको वैसे भी ग्रुप 1 देना है, एक ग्रुप देने हैं या बहुत ग्रुप देने हैं, ये अभी नहीं बताना है, ये एग्जाम फॉर्म में बताना है। एग्जाम फॉर्म आपके आएंगे मार्च के अंदर, फरवरी के अंदर, तो आपको बताना तो है नहीं इंस्टीट्यूट को। तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, अभी प्रिपरेशन करो। ये डिसीजन कि मुझे दो ग्रुप देने हैं यानी आई विल से, ये डिसीजन दिसंबर या जनवरी के लिए छोड़ दो। तब आप अच्छे से एनालाइज कर लोगे मेरा क्या स्टेटस है क्या नहीं है। दिस इज माय सजेशन फ्रॉम दिस इज द सजेशन फ्रॉम माय साइड। आज दो ग्रुप प्लान करके चलो। बाय चांस अगर आपको लगता है नहीं यार मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, आपको काफी सारे बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं फेस्टिवल सीजन के अंदर, इन दिनों जब एक के बाद एक फेस्टिवल्स आएंगे, न्यू ईयर आएगा उसके बाद, तो उस तरह से आप 2022 की स्टार्टिंग में एनालाइज करना कि मुझे दो ग्रुप देने, यानी सेकेंडली वो बच्चा जो नवंबर 22 की सोच रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, प्लीज इंट्रोस्पेक्ट और इस चीज को ध्यान रख देना कि सेल्फ डिसिप्लिन आप मेंटेन कर पा रहे हो। अब चेक करो क्या आपने लाइफ में पहले कभी ऐसा पेपर दिया है जहां पर लंबे समय तक सेल्फ स्टडी करी है, या यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो सेल्फ स्टडी ज्यादा समय तक नहीं कर सकता। ये आपको ज्यादा पता होगा, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। अगर आप एक ऐसे पर्सन जो लंबे समय तक सेल्फ स्टडी वाले फेज में नहीं रह सकते, तो आई वुड सजेस्ट एक एक ग्रुप करके दे दो। लालच में मत पड़ो कि मैं नवंबर 22 में बहुत ग्रुप्स दूंगा। दिस इज द सजेशन फ्रॉम माय साइड। यस यू कैन एग्री विद मी, यू कैन ग्रेसफुली डिसएग्री विद मी। ठीक है जी। लास्ट में वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर से बता दूं, हमारे जो फ्रेश बैचेस हैं वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर डिटेल्स आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बैचेस के बारे में जान सकते हैं। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू। आगे भी मैं आपके लिए गाइडेंस वीडियोस लाता रहूंगा। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो को एड्रेस नहीं कर पाया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम का आईडी पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू। बाय बाय।